स्टूडेंट देखो 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई इक्वल्स टू दिस, पी एफ इक्वल्स टू दिस एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये है आपका, और ये दोनों वैल्यूज आपसे पूछी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, इसको हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। सबसे पहले उसने कहा पी ई गिवन दैट एफ, ये फाइंड करना है आपने। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका बेटा पीई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और नीचे आएगा बाद वाला। बाद वाला क्या है आपका एफ, यानी पी एफ गिवन दैट वाले की नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी। तो आप देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है आपको बच्चे, 0.2। ओके, और नीचे पी एफ कितना दे रखा है आपको बच्चे उसने, 0.3। तो अब डिवाइड करेंगे तो क्या है, 2/3। अब इसका आप सेकेंड पार्ट देख लीजिए, यानी कि पी एफ गिवन दैट ई। ओके, तो अब आप देखिएगा इसमें क्या आएगा, ऊपर तो वही आना है ई इंटरसेक्शन एफ, बट नीचे क्या आएगा इस बार, गिवन दैट क्या है आपका ई, तो क्या आएगा नीचे पी ई की। अब आप देखिए वैल्यू लिख रहे हैं हम इसमें पी इंटरसेक्शन एफ, है ना, ध्यान से देखिए। तो देखिए वैल्यूज क्या है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी देखिए आपको बेटा 0.2, और अपॉन में बेटा ई की कितनी आएगी आपकी 0.6। ओके, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया आपका, तो कितना आ रहा है 1/3। तो कितना बेटा आपका, ये 2 से 2 कट, पॉइंट से पॉइंट कट 1/3, तो बस 1/3 आ गया ना। अब इसका क्या करेंगे। अब देखिएगा सेकंड सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अच्छे से समझना है ना बेटा। देखिए कंप्यूट पी ए गिवन दैट बी, पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो यही दो चीजें चाहिए भी आपको, है ना, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन सिंपल है आपका बेटा। पी ए गिवन दैट बी, आप देखिए क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका पी बी। ओके, तो अब आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है 0.32, और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें 0.5। तो देखिए यहाँ जीरो लगा लीजिए, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, ऊपर 16 और नीचे कितना 25। यही आंसर हो गया बच्चों आपका। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दे रखा है आपको, उसने पी ए दे रखा है, ठीक है, पी बी दे रखा है, पी बी इंटरसेक्शन या पी बी गिवन दैट पूछ रहा है बच्चों आपसे, और सॉरी ये भी दे रखा है, ये पूछा है। अब देखिएगा यहाँ से आप अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से, है ना बच्चों। तो देखिएगा पूरे कंसिडरेशन के साथ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पी बी गिवन दैट ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.4। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर, पी ए इंटरसेक्शन बी बेटा, और नीचे लिखेंगे हम पी बी। ओके, पी ए आएगा, सॉरी गिवन दैट में क्या है आपका ए है, ये नीचे देखिए है ना, तो ये आएगा। अब देखिए 0.4 आपका एज इट इज, ठीक है। और इसमें वैल्यू किसकी पता है आपको, पी ए की वैल्यू पता है आपको, है ना। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता आपको, बट पी ए की वैल्यू पता है कितनी है 0.8, और इक्वल्स टू में आपका 0 पॉइंट कितना है 4। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, पी ए और क्या बेटा आपका इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में 4 8 सा 32, और 2 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया आपका बेटा, है ना। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पी ए गिवन दैट बी। तो पी ए गिवन दैट बी क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से पी ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जो निकाली है आपने 0.32। ओके, और नीचे पी बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0.5। तो आप देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा, लेकिन यहाँ जीरो लगाकर, और जब आप इसको 2 से कट करोगे तो 16/25 ये आपका आ गया। अब आप देखिए बेटा थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आपका 11th वाला फॉर्मूला है आपका, ठीक है, मैंने समरी में लिखवाया भी आपको। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या आएगा आपका, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज रख देता हूँ बेटा मैं फटाफट, देखिएगा। पी ए की वैल्यू रखी है हमने, तो पी ए की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 0.8 है, ठीक है। पी बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0.5 है, और माइनस ये कितना है बेटा आपका 0.32 है, ठीक है। 0 पॉइंट क्या है बेटा आपका 32। तब आप देखिएगा ये 8 और 5 कितना हो गया, एक तरह से 1.3 हो गया, और माइनस करोगे 0.32 को, तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा आपको। तो बेटा कितना आ रहा है आपका 0.98 आ रहा है। ओके, 0.98 आ गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, उसने पूछा आपसे ए यूनियन बी पूछा है, ठीक है, और ये एक रिलेशन उसने दे रखा है, जबकि पी बी आपको पता है। तो आप देखिएगा पी बी अगर आपको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 पी ए जो है आपका, वो किसके इक्वल है बेटा, 5/13 के इक्वल है ना।
तो यहाँ से पी ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/26 है ना। ये 2 इधर आकर डिवाइड में आ गया, या कह लो 13 की मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका पी ए की वैल्यू आपकी होगी, पीबी की वैल्यू आपको पता है और ये वाली वैल्यू आपको पता है ना। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा दो बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ओके। और सामने क्या है बेटा आपका 2/5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी को यहीं रोक कर रखो और 2/5 यहीं रहा और इंटू में क्या आ गया बेटा आपका पी बी। अब आप पी बी की वैल्यू रख दीजिए। तो पी बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इसमें, तो पी बी की वैल्यू आपकी कितनी है, आप ध्यान से देखना बेटा। पी बी की वैल्यू 5/13 है। तो देखिए 5 से 5 कट हो गया बेटा, 2/13 आपका आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन आपसे उसने क्या पूछा है बेटा, आपसे उसने पूछा है पी ए यूनियन बी। तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं क्या है बेटा आपका, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना बेटा। तो आप ध्यान से देखिए, पी ए कितनी वैल्यू आपकी 5/26 और पी बी की वैल्यू कितनी आपकी बेटा, जो उसमें देखिए 5/13 और माइनस में क्या बेटा 2/13, ओके। तब आप देखिए इसका आगे तो कैलकुलेशन कर ही लेना, वरना बड़े शर्म की बात है बेटा आपके लिए, है ना। खुद कर लेना इसको। अब मैं आगे करा रहा हूँ। देखिए बच्चों, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दिया है आपको, ठीक है। और उसने ये सारी चीजें पूछी हैं। तो आप देखिएगा फॉर्मूला था बेटा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का, क्या था बेटा आपका पी ए, है ना। और प्लस में पी बी और यहाँ पर क्या आएगा पी ए यूनियन बी। तो बड़े इजी वे में आप निकाल सकते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6/11 और प्लस में पी बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5/11 और माइनस का ये वैल्यू कितनी देखिए 7/11। सबके नीचे तो बेटा 11 ही है। तो आप देखिए 6 और 5 कितना 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर है, ओके। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसने कहा है पी ए फाइंड करना है जब गिवन दैट बी है आपका। तो क्या करेंगे, ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा बच्चे आपका पी बी, है ना। जो गिवन दैट है वो नीचे आता है, आपको पता है। तो पी इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं 4/11 और बेटा नीचे आपका पी बी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 5/11। तो 11 से 11 कट हो गया, आपका 4/5 आंसर हो गया। अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा आपका बी गिवन दैट ए पूछा है। तो बी गिवन दैट ए में क्या होगा बेटा आपका पी ए इंटरसेक्शन में बी और अपॉन में बेटा आपका क्या है पी बी, है ना। इस बारी सॉरी पी ए, इस बारी गिवन दैट क्या है आपका ए है, तो ए आ गया बेटा आपका ये, ठीक है। पी ए लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, सही करके देखना ध्यान से। क्या है बेटा आपका ये पी ए। अब आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 4/11 है बेटा। और पी ए कितना दे रखा आपको बेटा 6/11। तो ये 11 से 11 कट गया और 2 से 4 को कट गया 2, 2 से 6 को कट गया 3, आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए क्या पूछा है, ई गिवन दैट एफ, ठीक है। ये वैल्यू पूछ रहा है 6 to 9 क्वेश्चंस में। तो अभी तो 6 पे ही हम 6 कर लेते हैं। तो उसने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स वाला ये है बेटा आपका एच एच एच, ठीक है। अब 2 मैच, तो 2 मैच स्टार्टिंग में या लास्ट में टी आपका, या फिर बेटा बीच में टी आपका, या फिर आपका स्टार्टिंग में टी, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए अब आप नीचे टी टी टी, ओके। टी टी एच, ओके। और देखिएगा बेटा आपका इसमें टी एच टी, जहां जहां टी है वहां एच, जहां एच है वहां टी। तो ये आपका जस्ट अपोजिट, तो ये आपका आ गया पूरा, ठीक है। 3 कॉइन्स वाला। अब मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं बेटा, लिखा है ई हेड ऑन थर्ड टोस, थर्ड यानी तीसरे नंबर पे हेड आ रहा हो। तो आप देखिएगा इसमें ई के बारे में उसने कहा है बेटा तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो एक तो इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है बेटा आपका एच टी, एच में आ रहा है और बेटा टी एच, एच में भी आ रहा है। और अगर देखा जाए बेटा टी टी एच में भी आ रहा है, ठीक है। बस ये है आपके टोटल जिनमें क्या आ रहा है बेटा तीसरे नंबर पर हेड आ रहा है। अब आप इसका एफ देखिए बेटा, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, है ना। स्टार्टिंग के 2 टॉसेज में क्या आ रहा है बेटा आपका हेड आ रहा हो। तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें स्टार्टिंग के 2 में क्या आ रहा है बेटा आपका हेड्स आ रहा हो। तो स्टार्टिंग के 2 में हेड्स किस में आ रहा है बेटा, ये एच 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 हो गया आपका, एच एच टी हो गया बेटा आपका। और ये बेटा आपका स्टार्टिंग के 2 में बस यही है ना, इतना ही है। अब आपको क्या चाहिए होता है ई इंटरसेक्शन एफ। अभी ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जिस तरह से कराऊंगा बिल्कुल उस तरह से समझना आपने, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ में आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आपका सिर्फ ये अकेला आ रहा है, ठीक है। ये रहा बेटा आपका, तो क्या है आपका एच एच एच, ओके, एक सिंगल। अब आप जानते हैं कि पी ए गिवन दैट एफ में आपका क्या आना है बेटा आपका, ऊपर तो इंटरसेक्शन एफ आना है और नीचे बेटा आपका पी एफ आना है, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो कितना है आपका 1/8 है ना, ये आपका 1 है और टोटल कितने थे आपके बेटा 8। इसी तरह एफ वाले में कितना बेटा 2/8। तो अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, 1/2 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बेटा, इसमें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा ई के बारे में क्या, एटलीस्ट 2 हेड्स है ना, हालांकि ई की जरूरत नहीं होती है हमें, लेकिन अभी मैं पूरा पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको बेटा। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है बेटा आपका कि ऊपर ऊपर के सारे आएंगे चारों। क्यों आएंगे चारों, क्योंकि उनमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये देखिए इनके अलावा कुछ नहीं आना, ठीक है, ये ई हो गया। अब आप देखिए एफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो एफ क्या है बेटा आपका इसमें, एफ उसने कहा एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है बेटा आपका ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो, चाहे एक भी ना हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो इस 3 वाले को छोड़कर सारे आएंगे इसमें, ठीक है, इसको छोड़कर सब। तो अब देखिए सब वाले में लिखने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी आप देखिए आपको भी आदत होनी चाहिए जल्दी जल्दी लिखने की, ठीक है, वहां पर। तो आप देखिएगा THH ये आ गया, और नीचे आप चारों लिख दीजिए, ठीक है, सारे ही आएंगे मतलब ये वाले। तो TTH और बेटा आपका क्या आ रहा है THT, और लास्ट आपका बेटा HTT। अब आप देखिएगा बेटा ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आप फाइंड कर लीजिए। तो इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें, ये वाला आ रहा है बेटा, ठीक है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये तीनों आपके आगे बेटा HHT और HTH और बेटा आपका THH, ओके। अब आपको पता है कि आपने क्या फाइंड करना है, ई गिवन दैट एफ, है ना बेटा। तो ऊपर तो आपको पता ही है कि ई इंटरसेक्शन एफ आना है, और नीचे आपका क्या आना है बेटा PF आना है, ठीक है। तो अब देखिएगा इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं हम, वैल्यूज को अच्छे से समझना और देखना, है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, है ना। देखिएगा आप इसमें, तो क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें ई इंटरसेक्शन एफ वाले कितने हैं, ऊपर ये 3 है, तो 3/8 बेटा, और नीचे आपका एफ कितना है बेटा 7/8। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, तो कितना बचा 3/7 आ गया बेटा आपका, 3/7 हो गया। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बेटा उसने आपको, ई के बारे में उसने क्या कहा है बेटा आपका एटमोस्ट 2 टेल्स, है ना। अब देखो ये एटमोस्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ई की जरूरत नहीं होती मुझे, है ना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना ई के भी आप कर सकते हैं ना। देखिएगा एफ कितना है, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है बेटा कम से कम 1 टेल या उससे ज्यादा। तो अब आप यहाँ देखना बेटा कम से कम 1 या उससे ज्यादा, है ना, इसका मतलब ये हुआ कम से कम 1, तो इसका मतलब ये छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़कर सब आएंगे। तो क्या है आपके 7 के 7 आप लिख डालिए इसमें फटाफट HTH, और क्या है बेटा THH, और ये आपके नीचे के सारे आ रहे हैं बेटा TTT, और क्या हो बेटा आपका TTH, और क्या हो बेटा आपका THT, ओके, और बेटा HTT, है ना। तो अब ध्यान से देखना बेटा इसमें, और ई वाले को उसने क्या कहा था बेटा एटमोस्ट 2 टेल्स। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, डायरेक्टली एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 या उससे कम, समझ गए, या चाहे हो ही ना। तो देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 या उससे कम, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 में ये भी चलेगा बेटा, ठीक है, ये वाला भी चलेगा। देखिए कलर चेंज कर देता हूँ मैं बेटा आपका, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो 2 टेल में ये भी, बस ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। तो कितने कॉमन आ रहे हैं बेटा 6। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो मेरे बच्चे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि आप क्या कर सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आपका कितना आ रहा है बेटा आपका PF। अब देखिएगा ऊपर कितना आएगा बेटा आपका, जो कॉमन आ रहा है 6 है ना, तो 6/8, और नीचे कितना है बेटा एफ वाला 7/8, तो आपका कट हुआ तो कितना है बेटा 6/7। अब देखिए बच्चों 2 कॉइन्स पर है, तो 2 कॉइन्स वाला आप यहाँ बना लीजिए फटाफट, HH HT, या बेटा आपका TT और TH, है ना, ये आपका आ गया 2 कॉइन्स वाला बेटा। अब उसने क्या कहा है ई वाले में, ई वाला आप देखिएगा ध्यान से, तो ई वाले में कह रहा है फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है बेटा। उसने कहा टेल अपियर्स ऑन 1 कॉइन, है ना, एक कॉइन में टेल होना चाहिए। तो आप देखिएगा एक कॉइन में टेल होना चाहिए, तो क्या है HT या TH, है ना बच्चे। अब आप देखिए एफ के बारे में उसने क्या कहा है, तो एफ के बारे में वो कह रहा है बेटा आपसे, क्या बोल रहे हैं बेटा आपसे एफ के बारे में, कि एफ क्या बेटा आपका 1 कोइन शोज हेड, तो एक कोइन शो करे किसको बेटा हेड को, तो ये क्या है बेटा आपका TH, ये आ गया बेटा आपका। अब आप देखिएगा इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ही हो गया है, तो बेटा आपका है ना, तो क्या आ रहा है आपका बेटा HT, और क्या आ रहा है बेटा आपका TH।
अब आप यहाँ पर अगर ई गिवन दैट क्या निकालेंगे बेटा, इसमें एफ निकालेंगे, ठीक है। ई गिवन दैट क्या निकालेंगे बेटा, एफ। तो क्या आएगा बेटा आपका ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका पी एफ आएगा। तो कितना आ रहा है मेरे बच्चों, 2/4, और नीचे भी कितना आएगा बेटा आपका, बताओ नीचे भी कितना आएगा बेटा आपका, 2/4 ही आएगा, ठीक है। 2/4 ही आएगा। तो कितना आ रहा है बेटा आपका, 1 आ रहा है, तो पूरा कैंसिल होकर, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया है हमें, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखना। नो टेल एपियर्स, एक भी टेल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो बेटा आपका, दोनों में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, है ना। एच होना चाहिए दोनों में। और एफ के बारे में वो क्या कह रहे हैं आपसे बेटा, एफ में कह रहे हैं नो हेड एपियर्स, यानी एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ टी की बात कर रहे हैं ना, टी। तो अब ध्यान से देखना बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा, तो फाई आता है। और जब फाई आता है ना, इस तरह के इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं बेटा, है ना। जब इनमें कुछ भी कॉमन ना है तब। अब आप देखिएगा ये क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन क्या है बेटा आपका, मतलब पीई गिवन दैट एफ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ की ऊपर बेटा, है ना। और नीचे क्या आएगा बेटा, पी एफ आएगा। तो वैल्यूज लिख दीजिए बेटा फटाफट, इसमें क्या वैल्यूज आ रही है आपकी, देखिएगा। इसमें इंटरसेक्शन में तो 0/4 आएगा, और इस एफ वाले में कितना बेटा आपका 1/4 आएगा। तो 0 में कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो 0 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, है ना, तो घबराना मत, ठीक है। 6 to the power 3 कितना, 216 टोटल आएंगे, बस ये ध्यान रखना। लेकिन उसने कहा है ई के बारे में कि 4 appears ऑन दी थर्ड टॉस, थर्ड में क्या होना चाहिए बेटा, 4 होना चाहिए। तो क्या होगा देखिएगा, 1,1, लास्ट में 4, 1,2, लास्ट में 4, 1,3, लास्ट में 4। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बताऊंगा भी आपको बेटा, लेकिन स्टार्टिंग में लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको घबराहट ना हो, ठीक है। 1,5, लास्ट में 4, 1,6, लास्ट में 4। और बेटा आपका देखिएगा 2,1, ठीक है, लास्ट में तो 4 ही है, 2,2 और लास्ट में 4। और बेटा 2,3 और लास्ट में आपका बेटा क्या है, लास्ट में आपका 4 का 4, है ना। देखिएगा, और इसी तरह 2,4, 4, 2,5, 4 और 2,6, 4। इजी क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है। करने के बाद एक बार पूरा लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और पूरा अभी भी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। लेकिन कितना लिखवा रहा हूँ वो आप देखिएगा, है ना। ये वाला पूरा लिखवा रहा हूँ जो आपका ई वाला इवेंट है ना, पूरा बेटा। जबकि मैंने आपको पीछे समझाया था कि पूरा लिखे बिना भी काम हो जाता है ना, याद होगा आपको। तो आप देखिएगा, ये आपको लिखा हुआ लग रहा होगा कि हाँ यार, ये तो हमने पढ़ रखा है। लास्ट के 4 को इग्नोर कर दो, बाकी के सारे नंबर देखो, तो ये 2 into 2 डाइस वाला आ रहा है आपका, ठीक है। कि हाँ जी, 2 वाले में ऐसा करते थे हम, ठीक है। तो आप देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आने वाले हैं आपको ये। देखिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, है ना। 4,4,4 और 4,5,B4, और बेटा आपका 4,6,B4। और यहाँ पर आपका 5,1,4, और ये बेटा आपका 5,2,4, और ये 5,3,4, और ये 5,4,4, और बेटा 5,5,4 और 5,6,4। और अब लास्ट लाइन आपकी आ रही है बेटा 6,1,4, और बेटा 6,2,4, और बेटा 6,3,4, और बेटा आपका 6,4,4, और बेटा 6,5,4, और लास्ट आपका 6,6,4। तो ये आपका ई इवेंट हो गया। कौन सा वाला हो बेटा आपका, ये ई वाला, ये पूरा आ गया। कितने आ गए इसमें टोटल मिलाकर, 36 आ गया, है ना बच्चों। अब देखिए बात एफ की आई। एफ में क्या है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। स्टार्टिंग में 6 आ रहा हो, और सेकंड नंबर पे क्या आ रहा हो बेटा, 5 आ रहा हो, तो वो ये रहा आपका, ठीक है। हालांकि और भी आने, मैं एफ भी पूरा लिखवा देता हूँ। एफ में क्या होगा बेटा आपका, स्टार्टिंग में आप 6 फिक्स कर दीजिए, 6, 5, या इसकी जगह यहाँ लिख लेते हैं, देखिए एफ। तो देखिएगा आप इसमें बेटा क्या आ रहा है, 6,5, क्या आएगा 1, 6,5, क्या आएगा 2, और बेटा 6,5, क्या आएगा 3, और बेटा 6,5, क्या आएगा 4, और बेटा 6,5, क्या आएगा 5, और बेटा 6,5, 6। बस इसके अलावा कुछ नहीं आना। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है बेटा, तो वो सिर्फ ये वाला कॉमन आ रहा है। तो कितने कॉमन आ गया, एक। समझ गए। तो देखिएगा ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या आ रहा है मेरे बच्चों,
क्या आ रहा है आपका, ओनली 6,5,4। ओके, अब आप देखिएगा आप कितनी आसानी से आप कर लोगे इसको। ई गिवन दैट एफ आप निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ आपका बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में बेटा आपका पी एफ, ये आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन एफ वाली वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, ऊपर 1/216, और नीचे एफ कितना है, 6/216। तो बेटा देखिए ध्यान से देखना इसमें बेटा, 216 से 216 कर तो 1/6 आपका आंसर। अब अगर ये आप ये आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ यार बी वाले को लिख लेते हैं, यानी एफ वाले को लिख लेते हैं पूरा, एफ वाले को तो पूरा लिखा हमने, लेकिन ई वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ई वाले में हम बस देख लेंगे कि हाँ ये क्या कंडीशन है ना, ये एफ वाला पूरा लिखकर हमें नजर आएगा, बस ये है, तो इसे लिखने की जरूरत हमें नॉर्मली नहीं पड़ेगी, ये पूरा लिखने की जरूरत हमें नॉर्मली नहीं होगी। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 भी ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई मदर पहले नंबर पे आ रही हो ना, लेडीज फर्स्ट, और फादर उसके बाद, और सन को यहाँ धक्का दे दिया, चल बेटा साइड हो जा, है ना। या हो सकता है मदर यहीं हो, उन्हें बच्चे पे प्यार आया तो उनको सन को बीच में ले लिया और फादर को उधर कर दिया कि आप उधर जाओ जी, है ना। अब ध्यान से देखना, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मदर ने अपनी जगह किसको, फादर को दे दी हो, लो जी अपनी चला लो, ठीक है। फादर बोले तो ठीक है आप ही मेरे पास रहो, यानी कि क्या बेटा आपका, मदर और सन को साइड कर दिया, लेकिन फिर फादर को भी सन पे प्यार आया, तो उन्होंने कहा बेटा आप इधर आ जाओ, मदर को उधर कर दो, है ना। अब बच्चा बड़ा हो गया, वो बोला अब मैं अपनी चलाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप सन ने अपनी चलाई, तो क्या हो बेटा आपका, फादर को पहले रखा, पैसे दे रहे थे ना वो, फिर याद आया कि मम्मी अच्छा अच्छा बना के देंगी, फिर मदर को। अब इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट हो सकता है तो बेटा बता दो मुझे, ठीक है। समझ गए, नहीं हो सकता ना, ओके। अब आप सुनना इसमें बेटा, ई क्या है, ये तो आपका टोटल हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, टोटल हुआ। अब देखिए ई, ई के बारे में क्या कह रहा है बेटा, वो आपका सन ऑन वन एंड, सन जो है एंड में होना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे शुरू में या लास्ट में हो। तो देखिएगा एफ एम और एस, है ना बेटा, ये आ रहा है, या फिर आपका ये आ रहा है सन आपका एंड में, स्टार्टिंग में भी आ रहा है ये आपका, ठीक है। क्या है बेटा आपका, एम एफ एस, ठीक है। या यहाँ पर आ रहा है बेटा आपका लास्ट के दो में, ठीक है। क्या है बेटा आपका, सन एंड में चाहिए ना, चाहे वो शुरू के एंड में हो या लास्ट के एंड में हो, ठीक है। कभी आप सोचो एंड का मतलब लास्ट होता है ना, ऐसा नहीं होता। और देखो ये लास्ट में ना ज्यादा ही सनी सन हो गया बेटा, चारों तरफ यहाँ पर क्या है, फादर आएंगे यहाँ पर, है ना बेटा, पापा को मत भूलना, है ना बेटा। तो ध्यान से देखना क्या है बेटा आपका, एस एम और क्या बेटा आपका एफ, ये आपका ई हो गया। अब आप आ जाइए एफ पर, तो एफ वाले पर क्या है बेटा आपका, एफ वाले पर देखना ध्यान से, फादर इन मिडल, है ना, तो पापा को बीच में ले लो बेटा, ना समझ गए ना। तो देखिएगा पापा को बीच में लिया बेटा, तो क्या होगा बेटा, मदर फादर सन, है ना, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है बेटा आपका, ये सन फादर मदर। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका, तो कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है आपका, मदर फादर सन वाला आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है बेटा, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखोगे, अरे यार ये तो सन यहाँ पे भी कोने में ही है, तो कोई नहीं भाई ये वाला भी उठा लो, क्या दिक्कत है ना, ये भी आ रहा है। तो दोनों ही आ गया बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ में पूरा का पूरा एफ ही आ लिया बेटा आपका। तो देखिएगा मदर फादर सन, और क्या है बच्चे आपका, सन फादर मदर। अब आपको पता ही है फॉर्मूला, वही घिसा पिटा जो आप लगाते आ रहे हो पिछले 8-10 क्वेश्चंस में, ठीक है, 8 तो हो ही गए, 10 नहीं हो तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन एफ और नीचे आपका क्या है बेटा, पी एफ है। अब देखिएगा पी इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है, 2 बाई, और कितना टोटल 6 था, और नीचे एफ भी कितना है बेटा, 2/6 बेटा, तो क्या आ गया, 1 आ गया बेटा। अब देखिएगा स्टूडेंट, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, ओके। एक ब्लैक है और एक रेड डाइस है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, उसको रोल्ड कर लिया, तो आप फर्स्टली इसी को बना लो बेटा, ठीक है। ये आपने क्या किया बेटा, ये वाला रेड वाला हो गया, ठीक है। और देखो कलर कलर खेलेंगे बेटा इसमें हम, हालांकि कलर्स का कोई ऐसा खास फायदा होगा नहीं। ये मत सोचना अच्छे 2 पेन ले जाने पड़ेंगे, एक ये वाला एक वो वाला, ठीक है। रेड भी ले जाना पड़ेगा, रेड से मत लिख देना एग्जाम में बेटा, बावला कर देगा एग्जाम में तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बट फिर भी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो देखना, 1,2, ठीक है बेटा, और क्या आ रहा है 3, और क्या है बेटा 4, और क्या है बेटा आपका 5, और क्या है बेटा आपका आगे 6, ओके।
इसी तरह से बेटा नीचे आना है पूरे में, ठीक है। और रेड वाला जो है ये कर दिया हमने, 1 2 3, और क्या है बेटा आपका 4 और 5 और 6, ठीक है। 1 1 1, यही डायगोनल वाले एक काम करो, डायगोनल वाले अलग से ले लेना इसमें। 1 मिनट रुको बेटा, इसको मैं दोबारा से ही करा देता हूँ पूरा। 1 मिनट रुकना बेटा, कलर कलर के चक्कर में दिमाग घूम गया है ना। अब देखो बच्चों, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ठीक है। तो दो है, तो दो वाला मैंने आपका बना दिया है, ठीक है, वही 6 बाई 6 वाला। अब आप इसमें देखेंगे बेटा कि ये आपने कौन सा लेट कर लिया, ये आपने ब्लैक वाला मान लिया। जो आपका सेकंड वाला है ना, वो आपने क्या मान लिया, मान लो ब्लैक लेट कर लिया, ठीक है। और एक जो बचा रह गया वो आपका कौन सा हो गया है, वो रेड वाला हो गया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ। फर्स्ट वाला मैं रीड कर रहा हूँ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। सम क्या होना चाहिए बेटा आपका, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, यानी कि 10 11 12। सम क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 9, यानी कि ये आपका 10 वाला या 11 वाला या 12 वाला, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद उसने कहा गिवन दैट, गिवन दैट में कहा है कि ब्लैक वाले में क्या होना चाहिए, रिजल्ट आपका 5 होना चाहिए। तो ब्लैक वाले में रिजल्ट 5 बेटा ये रहा आपका। अब आप देख सकते हैं इसमें ए भी क्लियर है, बी भी क्लियर है, और कॉमन वाला भी क्लियर है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें फर्स्ट वाले में लिखवा देता हूँ, सेकंड वाले में लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे वैसे, कि भाई ए तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, आपको पता है। तो बी वाले की जरूरत है मुझे, तो बी वाला मैं आपका पूरा का पूरा लिख देता हूँ। तो बी क्या है हमारा, ध्यान से देखना बेटा। बी है हमारा 1 5 2 5, और बेटा आपका 3 5 और 4 5, और बच्चे 5 5, और आपका लास्ट है 6 5, ओके। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है आपका बेटा कि होना तो यही चाहिए आपका बी में से, है ना, बी में से, यानी कि रिजल्ट तो 5 ही हो आपका सेकंड वाले का। लेकिन क्या है, सम क्या होना चाहिए, मोर देन 9 होना चाहिए, ठीक है। सम क्या होना चाहिए, मोर देन 9, तो वो ये रहा आपका। तो आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है आपका, 5 5 आ रहा है और 6 5 आ रहा है, और इन्हीं दो की जरूरत होती है, मुझे ए की जरूरत बेसिकली नहीं होती। तो अब आप देखिए ए गिवन दैट बी का फॉर्मूला आपका, आपको पता है, ऊपर इनका इंटरसेक्शन आता है बच्चे, और नीचे क्या आता है, बी आता है। तो इंटरसेक्शन वाला क्या हो, 2/36 है ना, और नीचे कितना होगा बेटा आपका, बी, बी वाले कितने 6 है टोटल, तो 6/36, 36 से 36 गया, 2 से 6 को कट किया, तो 1/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपका, ये पिंक वाला है ना, ध्यान से देखना बेटा। इसमें लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम। सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम 8 होना चाहिए, तो सम 8 आपका ये आ गया बेटा, सम 8 होना चाहिए, तो सम 8 आपका ये आ गया, जिन जिन का सम क्या आ रहा है बेटा आपका 8 आ रहा है, ठीक है। और आगे क्या है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, के रेड वाले में क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 चलेगा। तो आप ये देखिएगा, ये पूरा ये ऊपर के आपके 18 जो है इसी में आएंगे बेटा, है ना, ये पूरे के पूरे, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, है ना, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से बी हो गया बेटा। तो बी में कितना आ रहे हैं बेटा, 18 आ रहे हैं, बी में कितना आ रहे हैं मेरे बच्चों, 18 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट को, अगर मैं इसको ई वाले से डिनोट कर दूं, है ना, ई गिवन दैट एफ, तो आपका क्या आएगा, ऊपर तो आएगा आपका ई, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे बच्चे आपका आएगा एफ, है ना। अब आप देखिएगा इसमें इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन कितने आ रहे हैं बेटा, आप देखो कॉमन आपको साफ पता चल रहा है, ये रहे आपके 2 कॉमन आ रहे हैं। कितने कॉमन आ रहे हैं बेटा, सिर्फ 2। तो क्या लिखेंगे, 2/36। जबकि एफ, एफ यानी गिवन डेट में ये बेटा, ये वाला जो है ना, 18 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा, पूरे 18 आ रहे हैं। तो क्या आएगा, 18/36, तो कितना हुआ, 36 से 36 कट हो गया, और 2 से 18 को कट किया, तो 1/9 हो जो आपका। देखिएगा बच्चों, अ फेयर डाइस रोल्ड कंसीडर इवेंट्स दे रखा है आपको बेटा, ये ई दे रखा है आपको, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, ठीक है। और क्या आप पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछा है, ये पूछा है, तो पहले ई और एफ में देख लेते हैं बेटा। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ई और एफ में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है सिर्फ बेटा आपका 3, ओके। अब आप देखिए फर्स्ट के 2 पार्ट दे रखे ना, तो फर्स्ट का ए मान लेते हैं हम पहले। क्या मान के चलने बेटा, ई गिवन दैट एफ, तो ई गिवन दैट एफ क्या होगा बेटा आपका, ऊपर ऊपर आएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, और अपॉन में आएगा बेटा पी एफ, ओके। तो ध्यान से देखना बेटा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि इसमें क्या आ रहा है आपका, इंटरसेक्शन एफ क्या है बेटा आपका, टोटल तो आपका डाई को रोल्ड किया है ना, इसका मतलब 6 होंगे, तो कितना बेटा आपका, और ये इंटरसेक्शन में ये अकेला आ रहा है, तो 1/6। और जबकि एफ, एफ वाले में आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से
2 है तो 2/6, तो कितना है बेटा आपका ये 6 से 6 कट हो गया, 1/2 आ गया। अब इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट का मतलब बेटा आपका एफ और गिवन दैट ई। तो बस फर्क क्या आना है बेटा, ऊपर तो वही आना है ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, बात एक ही होती है, और नीचे क्या आना है पी ई आना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें बेटा ऊपर तो वही रहा आपका कितना 1/6, लेकिन ई वाले में कितने आपके पॉइंट्स हैं बेटा 3 हैं, तो 3/6 हो गया। तो आप देखिएगा 6 से 6 कट हो गया, 1/3 आपका, ये तो आपका खत्म बेटा कहानी पहले वाले की, ठीक है। और सेकंड वाला ना बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये तो कर ही लेना यार, है ना, इतने तो शर्म होनी चाहिए तुम्हें, इतना भी नहीं हो पाएगा तो लानत है तुम पे बेटा, है ना, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से देखना, वैसे ऐसे शब्द में बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा जज्बाती हो गया इसलिए निकल गया बेटा, सॉरी, है ना। अब ध्यान से देखना, थर्ड वाला पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, तो पहले हम क्या करेंगे, ई यूनियन एफ फाइंड करेंगे। तो ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ में क्या आएगा बेटा आपका, आप ध्यान से देखना कि जो कॉमन है वो भी, यानी 1 2 3 और क्या 5, ये आ गया बेटा यूनियन एफ। और ई यूनियन एफ को ना आप एक नया लेटर नाम दे दीजिए, मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया बेटा मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना इसी तरह से क्या है बेटा, अब आपका ध्यान से देखना बेटा इसमें, और ई इंटरसेक्शन एफ जो कि आप पर निकला हुआ है, जो कि आप पर निकला हुआ है, फाइंड किया हुआ है अपने ई इंटरसेक्शन एफ, क्या था आपका भी बेटा 3 था, लेकिन इसको मैंने क्या मान लिया अभी फिलहाल वाई मान लिया। वाई क्यों मान लिया अब आप समझना, आप समझना, समझने की कोशिश करना। अब थर्ड का ए पार्ट, ए पार्ट का मैं कर रहा हूं, तो उसने कहा कि हमें फाइंड करना है ई यूनियन एफ और गिवन दैट जी। अब यूनियन एफ की जगह मैंने क्या लिख किया है बच्चों, यूनियन एफ के प्लेस पर एक्स, तो आप देखिएगा एक्स और क्या गिवन दैट जी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, ऊपर होगा एक्स इंटरसेक्शन जी, और जबकि अपॉन में क्या होगा बेटा आपका जी, है ना। तो अब ध्यान से देखना बेटा, एक्स इंटरसेक्शन जी कितना आ रहा है, अब ध्यान से देखो बेटा, एक्स तो ये रहा ना आपका बेटा, है ना, और जी आपका ये रहा, तो इनमें इंटरसेक्शन करके क्या आ रहा है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखना बेटा इसमें कि इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है आपका। तो देखिएगा आप इसमें ऊपर निकाल देता हूं मैं आपका फटाफट कि एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन जी में कॉमन आ रहा है आपका, एक तो 2 आ रहा है बेटा, एक 3 आ रहा है, और एक 5 भी आ रहा है, तो कितने हो गए 3 हो गए, तो 3/6। और जबकि नीचे आपका पी जी, जी वाले में कितने थे बेटा 4/6, तो 6 से 6 गया आपका, तो 3/4 आपका आंसर हो गया ए पार्ट का, ठीक है। अब हम आगे अपना बी पार्ट में, तो बी पार्ट में देखना बेटा, उसने कहा है आपसे कि भैया ई इंटरसेक्शन एफ और गिवन दैट में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो आप देखिएगा इसमें ई इंटरसेक्शन एफ को क्या होना था, वाई, वाई गिवन दैट जी पूछ रहे हो आपसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाई इंटरसेक्शन जी आएगा बेटा, और नीचे क्या आएगा आपका वही पी जी का जी रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा वाई इंटरसेक्शन जी कितना आएगा, तो वाई आपका ये रहा बेटा, है ना, और जी आपका ये है, ठीक है जी। तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है, तो इसका मतलब 1, तो क्या है बेटा 1/6, और ये जी वाले में कितना था बेटा आपका 4/6, तो कितना हो बेटा आपका 6 से 6 कट हो गया, 1/4 आपका आंसर हो गया। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, ठीक है बच्चों, तो what is the conditional probability that क्या आपका बेटा both are girls given that, और ये दे रखा है आपको। स्टूडेंट देखिएगा ये कितना इजी वे में हो जाएगा, आपको जो गिवन डेट में दे रखा है यानी कि बी, बी आपको क्या दिया है बेटा, उसने उसने दिया कैपिटल जी, ठीक है, यानी कि बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। और सॉरी ये ए दिया है, ए आपको बच्चे क्या दिया है, आपको ए दिया है, ए दे रखा है आपको, यानी कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, लेकिन बी फर्स्ट वाले में बी क्या दिया है बेटा, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बी क्या दे रखा है, बी उसने कहा था यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि जो आपकी यंगेस्ट है वो क्या होनी चाहिए बेटा, गर्ल होनी चाहिए, यंगेस्ट आप इसको मान लीजिए, तो ये क्या है आपका गर्ल है। अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा, जी और बी ये आ रहा है इसमें, ठीक है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो इसमें कॉमन क्या हुआ बेटा आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा आपका बेटा कैपिटल जी ही आना है, ठीक है। अब आप इसमें अगर निकालेंगे पी ए गिवन दैट बी, तो क्या आएगा बेटा आपका, ऊपर तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी वही आपका, और नीचे आएगा पी बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन में तो आ रहा है आपका 1/4, जबकि बी, बी में कितना था 2/4, तो आंसर इज 1/2 बेटा। अब आप देखेंगे इसमें कंसंट्रेशन के साथ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी वही चीज है आपकी कि उसने ए तो ऑलरेडी दे ही रखा है आपको बेटा जी और जी, अब उसने कहा है
सेकंड में एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल में आएगा बेटा ये कम से कम एक लड़की हो। तो ये क्या हो बेटा आपका बी, बी में आ गया बेटा आपका जी, जी, जी बी और बेटा बी जी, है ना। तो अब ध्यान से देखना बेटा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है बेटा आपका, इसमें कैपिटल जी, ये हो गया आपका। अब इसमें हम निकालेंगे तो ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम, वही जो आप 1000 बार सोच चुके हो, 10 बार लिख चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ऊपर कितना आ रहा है आपका 1/4 और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 3/4। 4 से 4 कट, आंसर इज 1/3। अब देखिए स्टूडेंट इस वाले में एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी टू डू फॉल्स क्वेश्चन, ओके। और क्या लिखा है आपका बेटा आगे, अगर मैं बात करूं इसमें बेटा 200 डिफिकल्ट, है ना, 200 क्या दे रखा है आपको उसने बेटा, डिफिकल्ट टू डू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें अगर पूरे कंसंट्रेशन से हम देखेंगे तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखना बेटा। आगे उसने कहा 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। तो अब आप यहां पर पाएंगे इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी हो, है ना, ये ए हो गया इजी। बट गिवन दैट दे रखा है आपको बेटा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आप देखिएगा बेटा उसने एक तरफ लिखा एक तरह से इजी और एक तरफ लिखा बेटा डिफिकल्ट, ठीक है, इजी और डिफिकल्ट। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर आ जाइए बेटा ट्रू फॉल्स वाले हो, ओके। और ये क्या हुआ एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टार्टिंग में उसने 300 इजी ट्रू फॉल्स, तो ये 300 यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है। कहा 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, तो 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स यानी कि ये आ गया बेटा आपका, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस में जो इजी वाले हैं वो कितने दिए बेटा आपको, उसने 500 दिए हैं, ठीक है। और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो कितने दिए, 400 दिए हैं। अब आप यहाँ देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से ये कितना हो बेटा आपका 800, यहाँ क्या लिखा हूं मैं आपका बेटा टोटल, और ये कितना हो बेटा आपका 600, ठीक है। ये आपका 800 600, और अगर देखा जाए तो टोटल इनका कितना आया, टोटल आया बेटा आपका यहाँ पर 1400, ठीक है। अब आप देखिए आपका ए क्या है और बी क्या है, तो ए वाले को मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं आपको बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन आपका ये हो गया बेटा आपका, है ना। इजी वाले में आपका क्या आना है, इजी वाले में बेटा आपका ये आना है, इजी वाले में आपका ये आना है। और जबकि अगर मैं बात करूं आपसे कौन से वाले का बेटा, गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला है ना, तो मल्टीपल चॉइस में बेटा ये आएगा, ठीक है, ये बी हो गया, ये क्या हो गया आपका बेटा बी। तो बी वाला टोटल कितना आ रहा है, ये 900 आ रहा है। अब आपको पता है कि आपको करना है क्या है, ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू में बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या है बेटा आपका बी। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कॉमन आ रहा है सिर्फ 500 कॉमन आ रहा है, तो 500 अपॉन में 1400 और अपॉन में क्या है बेटा आपका बी वाले में, बी वाला कितना है टोटल 900, तो 900 और अपॉन में वही 1400, तो ये तो आपका कैंसिल बेटा, जीरो से जीरो कैंसिल सारे, तो 5/9 आंसर हो गया हमारा। चलो बेटा अब आप आगे देखो, इसमें आगे आपको क्या दे रखा है ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना कि उसने कहा गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, डिफरेंट होने चाहिए बेटा सारे नंबर्स आपके, ठीक है। तो डिफरेंट जो होंगे देखो ये होंगे आपके, है ना, जो डायगोनल वाला है ना, डायगोनल वाले को छोड़कर ये ऊपर के भी डिफर होंगे, ठीक है। और नीचे के भी डिफर होंगे बेटा, ठीक है, नीचे के भी क्या होंगे, डिफर होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये सारे के सारे आपको एक तरह से क्या दे रखा है आपको उसने, गिवन दैट यानी कि बी कहा है इसके बारे में। अब आप देखिएगा बेटा ए के बारे में आप पढ़िए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, सम क्या होना चाहिए बेटा 4 होना चाहिए, तो सम 4 आपका ये आ रहा है मेरे बच्चों, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका 4। तो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, एक तो ये 3,1 आ रहा है ऊपर, और इसमें और एक आ रहा है बेटा 1,3, है ना। तो आप ध्यान से देखना बी वाले में क्या है, बी वाले में ये डायगोनल के 6 छोड़कर बाकी 30 है, बी वाले में कितने बेटा 30 है, जबकि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, सिर्फ ये दो ही आ रहे हैं, क्या बेटा आपका 1,3 और 3,1। तो कितनी आसानी से आप कर लेंगे बेटा, ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में बेटा आपका पी बी। तो देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में 2 है ना, तो 2/36, जबकि बी वाले में बेटा कितने हैं, जो ये डायगोनल वाले को छोड़कर ऊपर वाले सारे और नीचे वाले सारे यानी कि 30, तो कितने 30/36 यानी कितना बेटा, ये आपका कट हो गया 1/15, आपका आंसर हो गया बेटा।
अब देखिएगा स्टूडेंट, इसमें लिखा है आपका कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया तो क्या हो सकता है आपका 1,2,3,4,5,6 है ना। बट उसने इसको दो तरह से डिवाइड कर दिया। उसने कहा इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है यानी कि 3 और 6 में से कोई आता है, और इसके अलावा क्या होगा 1 2 और क्या बेटा आपका 4 और 5। तो वैसे 3 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 2/6, क्या होगी 2/6, यानी कितना 1/3 देखा जाए तो। और इसकी कितनी होगी बेटा आपकी 4/6, तो इसकी कितनी होगी बेटा आपकी 2/3 है ना। यही तो होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब उसने कहा है बेटा कि अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो क्या करना है, थ्रो दी डाई अगेन। तो अगेन दोबारा से आपने क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। तो अगर डाई को थ्रो करेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा आपका 1 2 3 4 5 या 6, यही तो आ सकता है। और अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, एक कोइन को टॉस करना है। ठीक है, टॉस अ कोइन, तो क्या होगा H या T। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना इसमें। अब देखो बच्चों ध्यान से इसमें, तो 3 के साथ और 6 के साथ है ना, तो 3 के साथ और 6 के साथ क्या होगा आपका, तो यहाँ से कंडीशंस बनेंगी आपकी बेटा कि 3,1, ठीक है, 3,2, और बेटा 3,3 और 3,4 3,5 और बेटा 3,6 है ना। इसी तरह 6 के साथ भी ये कंडीशन आनी है आपकी। क्या क्या आनी है बेटा आपकी, ध्यान से देखना। 6,1 और बेटा आपका 6,2 और 6,3 और 6,4 6,5 और 6, आपका लास्ट 6 बेटा है ना। अब इसमें एक चीज और देखना बेटा कि 3 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3 है ना। कितनी थी बच्चे 1/3। तो 1/3 और इसमें आपकी ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सबके इनके 1/6, तो कितना हो बेटा आपका 1/6। तो कितनी हुई टोटल प्रोबेबिलिटी हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो गई 1/18। ठीक है, और इधर भी यही सेम होगी आपकी 1/18, क्योंकि 6 आने की भी सेम थी। अब आप यहाँ जाइए 1 2 3 4 5 के साथ बेटा हेड और टेल वाला खेल है ना। तो देखो इसमें ये 1 के साथ है, तो 1 के साथ होगा तो 1H है ना बच्चे, और क्या हो सकता है 1T। इसी तरह से 2 के साथ बेटा, तो 2 के साथ क्या होगा 2H, और क्या होगा बेटा आपका 2T। इसी तरह से बेटा किसके साथ, आपका 4 के साथ, तो 4H और क्या बेटा आपका 4T है ना। इसी तरह से किसके साथ हो सकता है बेटा आपका 5 के साथ, तो क्या होगा आपका 5H और क्या बेटा आपका 5T है ना। ये चीज आ रही है। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी भी देखो, तो ये कितना है 2/3 है, और इसकी कितनी है 1/2 है। तो 1/2 और 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना इसकी 1/2 और 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इनमें हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3 है ना। ये जितने भी हैं। अब हम आगे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एक बार अच्छे से देखना बेटा पूरे कंसिडरेशन के साथ। आगे लिखा हो बेटा आपका इसमें फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा आपका, टेल शो करे है ना, कॉइन टेल शो करे। तो वो ए है हमारा, तो क्या हुआ बेटा ए हमारा ये हुआ, टेल यहाँ शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है, या फिर यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, ये ए हुआ हमारा। ठीक है, अब आप देखिए ग्रीन वाले कलर में गिवन डेट को कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई शो करे 3 को। तो अब आप देखिएगा बेटा ये कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हुआ आपका, और एक ये हुआ आपका। ठीक है, ये बी हो गया, क्या हो गया बेटा आपका ये बी, और ये आपका ए है लेफ्ट में। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा बेटा। देखो ध्यान से देखना, ए, अगर मैं ए की बात करूं बेटा आपसे, तो ए की बात में आपका क्या आ रहा है बेटा 1, T। ठीक है, और क्या आ रहा है बेटा आपका 2, T, और क्या आ रहा है बेटा आपका 4, T, और क्या आ रहा है बेटा आपका 5, T। ओके, और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी में ये सारे के सारे आ रहे हैं आपके, कौन कौन सा आपका ग्रीन वाले जो है 3, 1, और क्या है बेटा आपका 3, 2 3, 3 3, 4 और 3, 5 और 3, 6, और जबकि एक अलग से आ रहा है बेटा 6, 3 है ना। तो ये 6, 3 भी हो सकता है इस वाले में, ये आ गया आपका। अब इनमें हमने देखा कि कॉमन क्या आ रहा है, तो भाई कॉमन इनमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो 5। इसका मतलब ये हुआ बेटा अब आपका कि पी ए गिवन दैट बी। अब हमें क्या करना है, ऊपर किसकी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, और नीचे बेटा बी की। तो जब इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0। अब ये पी बी की निकालने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी हो तो 0/0, 0 कुछ भी हो 0 आएगा है ना। तो ये 0 आ गया बेटा। अब देखिए बच्चों इसमें पी ए दे रखा है आपको, पी बी दे रखा है, और पी इंटरसेक्शन बी पूछा है। वैसे तो आपको मैं बता दूं पी ए गिवन दैट बी पूछा है, सॉरी, तो पी ए गिवन दैट बी में हमें इसकी जरूरत होती है और नीचे पी बी। लेकिन जब हमें पी बी की वैल्यू उसने क्लियर दे दी है, क्या दी है बेटा आपको उसने 0,
तो अपॉन में 0 आए तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो बेटा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसने दिया है आपको पी ए गिवन दैट बी इक्वल्स टू पी बी गिवन दैट ए। तो यहाँ से देखिए कंक्लूजन में निकल के आएगा आपका, क्या आएगा देखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बेटा, और नीचे क्या आना है, पी बी। और यहाँ पर वैसे पी बी इंटरसेक्शन है या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही होती है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे क्या आएगा बेटा, गिवन डेट में ए। ये आपका कैंसिल हो गया आपस में, और यहाँ से क्रॉस करके पी बी इक्वल्स टू पी ए आ गया। ये तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, तभी उस कंडीशन में आपका ए गिवन डेट बी या बी गिवन डेट ए इक्वल होता है, ये याद रखना आप इसमें।